ज्योति सब में समाया है। और एक बाग के फूल हैं सारे एक हार के मोती। गीता के भाव बड़े सुंदर भाव में लिखा है कि एक सूत पिरोई मड़िया और काठी भिन्न भिन्न तो तड़िया। क्या लिखा है कि एक ही सूत में सारे के सारे जीव पिरोए हुए हैं। जैसे माला होता है मणि का, तो एक सूत में सारी मणियों को पिरो देता है हमें। उसी प्रकार से जितने भी जीव हैं सब एक ही सूत में पिरोए हुए हैं। जितने हैं संसार में प्राणी सब में एक ही ज्योति है और एक बाग के फूल हैं सारे एक हार की मोती। और एक कारीगर ने ही सबको एक मिट्टी से बनाया। एक ही मिट्टी के सारे पुतले हैं जितने आप देख रहे हैं। जलचर थलचर नभचर जितने भी प्राणी हैं सब एक ही मिट्टी के पुतले हैं। एक कारीगर ने ही सबको एक मिट्टी से बनाया और कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। सासंगत जी, इसलिए प्रेम कब होता है? जानने के बाद कि परम पिता परमात्मा सबको बनाया है और सबको बनाने के बाद सब में समाया है। बहुत अच्छी खूबी है इसमें। तो सासंगत जी कहते हैं कि सो सतगुरु जिस हृदय हर नाव और अनेक बार गुरु के बल जाओ। गुरु जो हमें दिखा दिया, बता दिया, परमात्मा से मिला दिया, वो कौन है? सतगुरु। ऐसे सतगुरु के पावन चरणों में हम बलिहार जाते हैं, अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, क्योंकि जानने के बाद कि हमारा कुछ नहीं है, ये सारा जगत मिथ्या है, सब सपना है, अपना कुछ नहीं है। सर्व निधान जिया का दाता और आठ पहर पार ब्रह्म रंग दाता। सर्व निधान ये सबका जन्मदाता है। इसलिए हम आठों पहर इस पार ब्रह्म परमात्मा के सिमरन में लीन रहे। आठ पहर पार ब्रह्म रंगदाता, हमेशा इसी में रंगे रहे। ब्रह्म में जन, देखिए अभी आपने सुना कि परमात्मा सबको बनाया और सब में समाया है और हम सब इस परमात्मा में समाये हैं। जितनी सृष्टि है सब किसमें है? परमात्मा में है। परमात्मा क्या है? निराकार, इसका कोई आकार नहीं। ब्रह्म में जन जन्म ही पार ब्रह्म, एक आप नहीं कुछ मरम। शासन मरम जानने के बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता कि सब इसी में है और ये सब में है। सहस सियान को लियान जाइए, नानक ऐसा गुरु बड़ भागी पाइए। जो बड़ा भाग्यशाली होता है वैसे सदगुरु को पा जाता है। सदगुरु कौन है? जो सच्चाई को दिखा देता है, सत्य को दिखा देता है। और आपके धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि धर्म में दूजा सत्य समाना और आगम निगम पुराण सखाना। धर्म क्या है? आपका सत्य है। इससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। अगर कोई धर्म है तो धंधा है। धर्म क्या है? सत्य जो सबको धारण किया है। जी, परमात्मा अपने आप में सबको लिया है ना। और ऐसे सत्य को जो जना देता है, बता देता है, दिखा देता है, सत्य से मिला देता है, हम ऐसे सदगुरु के पावन चरणों में बलिहार जाए। सासंगत जी, तो सदगुरु श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, यही ब्रह्मज्ञानी सन्मुख संसार का कल्याण करते हैं। जो इस ब्रह्म को जानता है वो जो भी इनके शरण में आते हैं उनको बता देता है, दिखा देता है, उनका कल्याण कर देता है कि भाई देख लो, आपका अपना स्वरूप है। आपका क्या स्वरूप है? ये परमात्मा निराकार, इसी से सबकी उपज हुई है। और जो दूसरे देवी देवताओं के उपासक मनमुख बेमुख अकृत घन,
जो देवी देवताओं के उपासक होते हैं उनको क्या कहा गया है? मनमुख, जो मन के इशारे पर चलता है। बेमुख, जो गुरु की शरण में कभी नहीं गया। अकृत घन, जो गुरु के शरण में जाने के बाद भी मुख को मोड़ लिया। तो शास्त्र जी कहते हैं कि उन्हें अल्प बुद्धि कहते हैं। परमात्मा तो भरपूर बुद्धि सबको दिया है, दिमाग सबको दिया है, लेकिन उनके समझ में आज तक नहीं आया कि हमको कौन इस जहां में भेजा है। जाने की इच्छा कभी जाहिर नहीं की। तो शास्त्र जी कहते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं देवी देवताओं के उपासक, उनको मेहनत का फल मिल जाता है। कुछ मेहनत का फल मिल जाता है जो कुछ समय रहने के बाद वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि माया जो होती है वो नाशवान है, शरीर नाशवान है, तो कुछ क्षण रहने के बाद वो चला जाता है। और वह व्यक्ति जो है कुछ समय खुशी रहने के बाद फिर 84 के चक्कर में चला जाता है। जिसको निज स्वरूप की जानकारी नहीं हुई वो फिर 84 के चक्कर में चला जाता है और उन्हीं जैसे स्वभाव वाला बन जाता है। कैसे? जैसे कहते हैं कि शिव शिव करते जो नर ध्यावे, बलद चढ़े डोरू ढमकावे, और महामाई की पूजा करे, नर से नार होए उतरे। तो महापुरुषों ने कहा कि तू कहेंगे तो है आदि भवानी। आपको तो आदि भवानी कहती, जैसे आप अभी आपने ये दुर्गा पूजा में देखा होगा कि बड़े भाव से लोग रात रात भर गीत गाते रहे और खूब बढ़िया धूप दीप अगरबत्ती सुलगाते रहे। लेकिन जब 9वां दिन समाप्त हो 10वें दिन लेके चले गए, गड्ढे में ढकेल दिया। तो कैसे आदि भवानी है कि तू कहेंगे तो है आदि भवानी, मुकट की गरिया कहां छिपानी। क्या आदि भवानी है तो इनमें शक्ति होनी चाहिए मुकट करने की। तो शासन जो खुद नहीं मुकट हुआ वो दूसरे को कैसे कर सकता है?